किन्नर कभी गलत नहीं होते हैं। सबको रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत है। मुझे सीधे हाथ से कोई नहीं देगा या मुझे कोई काम नहीं देगा तो मैंने जो करना चाहिए वो आप सभी लोग देखते हैं, और इसीलिए हम बदनाम हैं किन्नर कि ये नंगे होते हैं, गाली देते हैं। और आज जिस स्थान में हम बैठे हैं वहाँ से तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि यही एक समाज का इसमें बहुत बड़ा वाटा है कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए खुद सपोर्ट किया है और हम लोग आज यहाँ पर बैठे। काल ओम नमो नारायण। मैं हूँ माँ पवित्रानंदगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा एवं जुना अखाड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम परिकल्पनाओं के साथ भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ की तैयारी कर रहे हैं। 2025 महाकुंभ की 144 साल के बाद आने वाला जो ये उत्सव है, एक हमारे लिए त्यौहार है। जो एक नगरी को छोड़ के एक नई नगरी बसाई जाती है गंगा माँ की गोद में, जो तीर्थराज संगम नगरी में। और बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में इसका उत्साह है। देखा जाता है कि कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पधारने के लिए तैयार है और माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। कोई रास्ते में हैं, कोई आ चुके हैं, कोई स्नान तक आ पहुँचेंगे। और साथ ही साथ में सेक्टर 16 में ये जो किन्नर अखाड़ा है यहाँ पे इसकी स्थापना हुई है। और आप देख रहे हैं कि ये किन्नर अखाड़ा बस अभी 13 तारीख तक 14 के स्नान के लिए सज्ज हो रहा है, क्योंकि खिचड़ी का जो स्नान है ये सबसे बड़ा माना जाता है। माता जी, एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि इस अखाड़े की बात करें तो ये किन्नर अखाड़ा केवल उन्हीं के लिए है, यानी कि किन्नर समाज के लिए, या कि और भी समाज के लोग जो है कि इसमें आकर के देखो, जिस समाज से हम बड़े हुए हैं उस समाज ने हमेशा हमें अलग समझा है, लेकिन हमारा किन्नरों का जो आत्मा है वो उनके जैसा नहीं है, समाज के जैसा नहीं है। हमारे यहाँ सबको सम्मिलित किया जाएगा और पूरे देश के लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे यूपी के लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पे कोई जात या पात का कोई संघर्ष नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक सीधा सीधा हमारा आकर्षण है और सीधा सीधा हमारा संवाद है, सीधी बात है, क्योंकि किन्नर हमेशा आशीर्वाद देने के लिए बने हैं और हम आशीर्वाद देने के लिए बने हैं। लेकिन हमें आशीर्वाद लेने के लिए जो लोग हमारे पास आते हैं उनको सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, उनको गलियों में अपने घरों में किन्नर नहीं चाहिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख, दर्द और भेदभाव की जो भावना है यही समाज ने हम किन्नर समाज को दी है। लेकिन आज कहीं ना कहीं जब तक हम स्ट्रांग नहीं थे, हम पक्के नहीं थे, आज जब हम पक्के हुए सनातन में उतरे तो कहीं ना कि आज हमें वो सब चीज़ देखने को मिल रही है कि जो समाज अगर हमारे तरफ एक कदम बढ़ा रहा है तो हम 2 कदम समाज की ओर बढ़ा रहे हैं। और यही एक हमारी सनातन की खासियत है और सनातन धर्म ऐसे ही होगा। और पूरा देश जानता है कि सनातन क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ों से वंचित रहते हैं, इन लोगों को गलत फहमियाँ फैलाते हैं। जैसे किन्नरों के बारे में हमेशा गलत फहमियाँ हमारे देश में है, लेकिन किन्नर कभी गलत नहीं होते हैं। सबको रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत है। मुझे सीधे हाथ से कोई नहीं देगा या मुझे कोई काम नहीं देगा तो मैंने जो करना चाहिए वो आप सभी लोग देखते हैं, और इसीलिए हम बदनाम हैं किन्नर कि ये नंगे होते हैं, गाली देते हैं। और आज जिस स्थान में हम बैठे हैं वहाँ से तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि यही एक समाज का इसमें बहुत बड़ा वाटा है कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए खुद सपोर्ट किया है और हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। जी, अभी आपने कहा कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है और हिंदू राष्ट्र जिस तरह से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। सवाल हिंदू राष्ट्र का नहीं, सवाल ये है कि अगर हम किन्नर अखाड़े की बात करें, किन्नर समाज की बात करें, तो इसमें मुस्लिम धर्म के लोग भी किन्नर समाज में जैसे आते हैं और हिंदू धर्म में आते हैं। तो क्या इस अखाड़े में यहाँ पे किन्नर अखाड़े में कोई जात और पात नहीं है। और देखो, हमारा देश तो किसी जात पात से नहीं बना है, हम सब सर्वधर्म समभाव है। ये तो हमने बांट लिया है, भगवान हमने बांट लिए हैं, रास्ते हमने चुन लिए हैं, जगहें हम बनाते हैं, उसी को हम तोड़ते हैं। आज ये सारी चीज़ें जो हो रही है इसमें कहीं ना कहीं हमारा दोष नहीं है, ना समाज का दोष है, ये हमारी संस्कृति ने और जो संस्कृति के जो धर्म गुरु थे या जो प्रचार करते हैं सनातन का, उनका ये गलती है कि आज कहीं ना कहीं हमें वापस वही दौड़ में हम खड़े हैं कि हम सब एक हो जाए, एक साथ रहे। धर्मी और अधर्मी की बात बहुत अलग है, और जो शिव और राम को नहीं जानता है उसको इस महापर्व में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जो हिंदू है वही यहाँ पर आएगा। ऐसा नहीं कि किसी भी जात का यहाँ पे नहीं आएगा, सब आते हैं, सब जाते हैं। लेकिन ये प्रोपोगंडा जो करते हैं ना कुछ अच्छा होने के पहले, क्योंकि ताकि एक दहशत हमारे मन में हो और हम उस चीज़ों से बचें।
जिसको आना है वो आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, दर्शन करके जाएगा या कुछ और करके जाएगा। लेकिन इसीलिए हमारा प्रशासन बहुत सज्ज है और बड़ी मेहनत के साथ हमारा प्रशासन चारों ओर पूरे मेले में कैमरे लगे हैं, सारी निगरानी है, कोई गलत नहीं होगा, ना कोई खालिस्तानी आएगा ना पाकिस्तानी आएगा, बस एक दहशत है और हमेशा होता है। वही मैं आपसे जानना चाहता था कि बहुत सारे लोग हैं, अभी अपने अपने तरफ की मैं बात करूं तो वहाँ मुस्लिम समुदाय में हैं लोग जो परिवार में भी रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, हम मुस्लिम समुदाय से आ रहे हैं। तो इसी चीज़ को डर से मैंने आपसे सवाल पूछा है। वो डर अपनी जगह पे है, श्रद्धा अपनी जगह पे है, और ये जो पॉलिटिकल जो राजनीति है वो अपने काम कर रही हैं, हम समाज अपना काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि माता जी, अभी चर्चा है महिलाएं सुरक्षित नहीं थी देश में, पुरुष सुरक्षित तो नहीं आज थे, से अब कहाँ से किन्नर सुरक्षित अब थे? जो है कि किन्नर भी सुरक्षित। हम तो कभी सुरक्षित थे ही नहीं, हम तो कभी सुरक्षित नहीं थे और आज भी नहीं है, लेकिन हमारी सुरक्षा हमें ही करनी है। तो कैसे लोगों के माइंड में ये सब चलेगा कि नहीं, कैसे सुरक्षा करें? देख रहे हैं हम आज कितने प्रफुल्लित और उत्साहित हैं कि आज मेरे सामने जो मेरे से बात करने के लिए डरते थे या मेरी ताली की आवाज़ से लोग चले जाते थे, आज वो मुझे सुन रहे हैं। यही तो एक सद्भावना है, क्योंकि समाज अगर 2 कदम बढ़ रहा है तो मैं 3 कदम बढ़ूंगी। बस हमें मान नहीं, सम्मान चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की माँ पवित्रानंद गिरी जी से बात कर रहे थे। बातचीत कैसे लगी है कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जय धन्यवाद। हो।